आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। आसन धरूं प्रेम सु, बैठो पवन कुमार। गजाननं गणातिसेवितं, कपिजम्बुफलचारुभक्षणं। उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुश्यामलकोमलं, सीतासमारोपितवां भागं। पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्याधरणं तुम्हें सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं। विश्वधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिविद्यानिगम्यं। वन्दे विष्णु भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं, धनुर्धरकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं, रघुपतिप्रियभक्तं पारिजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं पारिजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलमूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूलिनि कंदन। मंगलमूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूलिनि कंदन। पवन तनय संतन हितकारी, सुन लीजे प्रभु अरज हमारी। पवन तनय संतन हितकारी, सुन लीजे प्रभु अरज हमारी। हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूलिनि कंदन। मातु पिता गणपति सारद, मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद। मंगलमूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूलिनि कंदन। चरण बंदी बिनेबो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। मंगलमूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूलिनि कंदन। बंदहु राम लखन वैदेही, बंदहु राम लखन वैदेही। ये तुलसी के परम स्नेही,
ये तुलसी के परम स्नेही। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहै। नभ अम्बुधर बर गाते अंबर पीत सुर मन मोहै। मुक्तांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगिन प्रति सजे। अबोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगे पद कमल मनाबऊं जासु कृपा निर्मल मति पाबऊं। पुनि मन बचन कर में रघुनायक चरण कमल बंदऊं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजने सुखदायक। भगत विपत्ति भंजने सुखदायक। भगत विपत्ति भंजने सुखदायक। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जसे आप बखाना। सीता राम चरिते अति पावन मधुर सरिसे अरु अति मन भावन। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जसे आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए हम सभी अपने प्रभु श्री राम जी का 2 मिनट ध्यान करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नाम बलो कै पंकज लोचन कृपा बिलो कनि सोच विमोचन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नील ताम्र से श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जातु धान बरुथे बल भंजन
वचने रंजने अखिगंजन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भूसुर शशि नभ वृंदे बलाह के। असरन सरन दीन जन गाह के। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भुजबल विपुल भार मही खंडित। खर दूषण विराध पद पंडित। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रवि नारी सुख रूप भूपे बर। जय दशरथे कुल कुमुद सुधाकर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुजस पुराण विदित निगमागम। गावत सुर मुनि संत समागम। करुणीक भय लिखे मत खंडन। सब विधि कुशल कौशला मंडन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुजस पुराण विदित निगमागम। गावत सुर मुनि संत समागम। करुणीक भय लिखे मति खंडन। सब विधि कुशल कौशला मंडन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कलिमल मथन नाम ममिताहन। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय 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 गिरिवर राज किशोरी। जय शिव प्रिय मुख चंद चकोरी। जय गज बदन चढ़ानन माता। जगत जननी दामनी दुति गाता। सादर शिवहि नवावो माता। प्रणौ विशद राम गुण गाथा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। शारदे भवानी की जय। सतगुरु भगवान की जय। संतन की जय। ग्रंथन की जय। अयोध्या धाम की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव की जय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से
आप सभी का सादर वंदन, अभिनंदन और सत्सत प्रणाम करती हूँ। देखिए, कल हमने शिव पार्वती जी का विवाह का प्रसंग सुनाया था और आज हम प्रभु श्री राम जी के जन्म के हेतु को सुनेंगे। किस प्रकार से मेरे प्रभु का जन्म होता है इस धरती पर। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं, मैंने आपका प्रभु भोलेनाथ के चरणों में अनन्य प्रेम देखा, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको भोलेनाथ की कथा सुनाई। और मुनि ने जैसे ही भारद्वाज जी के सामने देखा तो उनकी आंखों से, नेत्रों से जल बह रहा है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे मुनि, आगे की कथा को सुनिए। जिनका मेरे प्रभु के चरणों में बिना छल प्रेम होता है, उनको ही भक्ति मिलती है। कैसे? बिनु छले विश्वनाथ पद नेहु, राम भगते कर लक्षण हेहु। शिव जी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। बिनु छल विश्वनाथ पदेहु, राम भगत कर लक्षणेहु। भारद्वाज जी कहने लगे कि हे मुनि, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले भोलेनाथ के का चरित्र सुनाया। अब आप वो चरित्र सुनिए जिस कारण से मेरे प्रभु इस धरती पर जन्म लेते हैं। देखिए, हमारे जीवन में सबसे पहले विश्वास आता है, फिर श्रद्धा आती है। श्रद्धा तो आनी जानी है, क्योंकि वो हमारे भाव के हिसाब से बदलती रहती है। और विश्वास अटल रहता है भोलेनाथ की तरह से, क्योंकि भोलेनाथ अजन्मा है, उनका कोई जन्म नहीं हुआ है। और विश्वास तो जन्मा है, क्योंकि माता सती के है, कई बार है अवतार लिया है माता ने अपने भक्तों के लिए। तो विश्वास हमारे भावों के हिसाब से आता जाता रहता है। यदि जब हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास आएगा, तभी तो है भक्ति और भगवान का मिलन होगा। इसलिए हमने सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास का मिलन करवाया, यानी भोलेनाथ विश्वास है और पार्वती मैया श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास का मिलन होगा, तभी तो हमारे जीवन में भक्ति आएगी और भगवान का मिलन होगा। आइए अब हम भक्ति और भगवान का मिलन कैसे होता है वह कथा आपको सुनाते हैं। भारद्वाज जी कहते हैं,
सरस्वती जी कठपुतली के समान अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी के इशारे पर चलती हैं। श्री राम जी सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी अग्नि में सरस्वती को नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु रघुनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों को कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। जो भगवान विष्णु महादेव से विमुख हैं, उनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वो लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित वायु बहती रहती है और वहां उसकी छाया बड़ी ठंडी होती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। तब भोलेनाथ ने क्या किया? निज कर डासी नागिरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। उस पेड़ को देखकर मेरे भोलेनाथ को बड़ा सुकून मिला और अपने हाथ में आगाम्बर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प शंख के समान उनका गोरा शरीर है और लंबी भुजाएं थीं। वे मुनियों के से बत्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थे। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। देखिए, द्वितीया का चंद्रमा क्यों बोलते हैं? द्वितीया का चंद्रमा इसलिए बोलते हैं कि चतुर्थी के चंद्रमा को कलंक लगा है और चतुर्थी के चंद्रमा को यदि जो नारी है देख लेती है तो कहते हैं उसको अपयश मिलता है। यदि वो अपयश नहीं चाहिए तो उसको द्वितीया के चंद्रमा के हमेशा दर्शन करना चाहिए। जैसे हम करवा चौथ पर व्रत रखते हैं तो हम लोग चांद को सीधे नहीं देखते हैं, हम छलनी में देखते हैं क्योंकि हमारी सीधी दृष्टि नहीं जाए। वैसे तो पहले परंपरा थी कि बड़े बड़े घर हुआ करते थे तो एक बड़े से उसमें है नाद बोल दो या है बड़ा से है हौदी बनाते हैं या बड़ा सा कोई बर्तन रखते हैं, उसमें पानी भर के चांद की छवि उसमें नहाते हैं और फिर उसी में अर्घ्य देते हैं और उसी की पूजा करते हैं। चांद को डायरेक्ट नहीं देखते हैं। हमने पिक्चरों में भी देखा है ऐसा कि ऐसी रीति थी। ये तो छलनी से देखने की बाद में हो गई है। चतुर्थी का चांद देखा नहीं जाता है। भोलेनाथ के सिर पर द्वितीया का चांद सुशोभित है। मेरे भोलेनाथ कैसे बैठे हैं? बैठे सो है काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। कामदेव के क्षत्रिय शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो शांत रस ही शरीर धारण कर बैठा हो। तभी शिव जी पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न मुद्रा में बैठे देखा और अच्छा समय जानकर वो महादेव के पास आई। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही
लागे आसन हर दीना। अच्छा समय जानकर पार्वती जी भोलेनाथ के पास गईं। भोलेनाथ ने अपनी प्रिय पत्नी जानकर उनको अपने बाएं भाग में आसन दिया। भोलेनाथ को माता पार्वती एक टक लगाए देखे जा रही हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तब स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। क्या बोली? कथा जो सकल लोके हितकारी, सोई पूछने चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु अचर नागे नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। पार्वती जी भोलेनाथ से कहती हैं, हे देव, यदि आपका मेरे ऊपर सहज प्रेम है तो आप मुझे वो कथा कहिए जो हम सुनना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे पार्वती जी पूछना चाहती हैं। क्या पूछना चाहती हैं? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और सभी देवता आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। हे देव, जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जतिन दुख हो सोई। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता को क्यों सहे। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भ्रम को दूर कीजिए। तुम्हें पुनि राम राम दिन राति, सादर जपाहूँ अनंग अराती। हे कामदेव के शत्रु, आप भी तो दिन रात उन राम का नाम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है या अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। सो हे भोलेनाथ, मेरे मन के संशय को दूर कीजिए। पार्वती भोलेनाथ से है प्रश्न कर रही हैं, कि हे प्रभु,
मेरे मलिन मन को अब भी बोध नहीं हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब मेरे मन में कुछ संदेह नहीं है। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझा